हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं नाभा दास के जीवन परिचय के बारे में आज बताने जा रहा हूँ। मेरा चैनल डियर हिंदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, नाभा दास वैसे विद्वानों में आते हैं जिनके विद्वत्ता पर हमारे विजेंद्र स्नातक ने एक जगह उनके पंक्ति पर बौछार देते हुए जीवन परिचय के बारे में अपना मंतव्य व्यक्त किया है। नाभा दास कि नाभा दास ने भक्तों के परिचय से जिस समाज शैली का परिचय दिया है वह उनके गंभीर चिंतन मनन का परिणाम है। जिन भक्तों का परिचय उन्होंने लिखा है उनकी रचना शैली, काव्य कला, भक्त पद्धति एवं अन्य विशेषताओं आदि की प्रायः एक ही छप्पे में कूट कूट कर समाविष्ट कर दिया है नाभा दास। चलिए, छप्पे इनकी एक रचना है जो हम आगे वाले पदों में अर्थ को समायोजन करते हुए मैं बताऊंगा। यहाँ पर सर्वप्रथम हमें जीवन परिचय के बारे में जानना है। तो नाभा दास का जीवन परिचय जो हमारे दिगंत भाग 2 12वीं कक्षा के लिए है, जिसमें जन्म 1570 अनुमानित बताया गया है नाभा दास के जन्म के बारे में, और निधन अज्ञात माने उसके बारे में भी, निधन के बारे में भी कुछ भी तथ्य प्रमाण नहीं है, जो 1600 तक वर्तमान स्थिति के रूप में आंकी गई। जन्म स्थान है दक्षिण भारत में, और इस शैशव अवस्था में पिता की इनकी मृत्यु हो गई और अकाल के कारण इनकी माँ से भी बिछो हो गया। माँ जयपुर आकर रही, अचानक माँ से भी इनका जो है बिछो, ये भी माँ से भी जो है दूर हो गए। अभिरुचि इनकी किन किन क्षेत्रों में? लोक भ्रमण, संसारिक भ्रमण के बारे में घूमना, भगवत भक्ति, भगवान की भक्ति में लीन होना, काव्य रचना, वैष्णव दर्शन आदि का इन्होंने जो है बड़े ही रुचि के साथ अध्ययन किए थे। इनकी रुचि थी, लगन थी। दीक्षा गुरु के रूप में स्वामी अग्रदास माने जाते हैं। इनका स्थायी निवास वृंदावन में आंका गया है, और इनकी रचनाएं भक्तमाल, अष्टयाम जो है, जो रामचरितमानस में दोहे एवं चौपाई के रूप में भी दर्शित है। अन्य इनके जो है, नाभा दास सगुणोपासक राम भक्त कवि थे। राम भक्त मेल सगुणोपासक, जिनकी आस्था मर्यादा पुरुषोत्तम राम में भी थी, इन्हें सगुणोपासक माना गया है। और भक्तमाल जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, भक्त चरित्रों की माला है। भक्तमाल भक्त चरित्रों की माला है। विशेष
कवि नाभादास की पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है दो विद्वानों के दलित वर्ग की थी। इनका क्रांतिकारी घोष जात ऐसा था कि वे समाज में दलित लोगों के प्रति भी अपना मतव्य व्यक्त किए हैं कि भगवान ईश्वर के द्वारा सब मानव निर्मित है। इनकी क्रांतिकारी उद्घोष जात पात न पूछे कोई, हरि का भजे हरि का होई। चले हमारे ये जो छप्पय जो नाभादास जी ने जो छप्पय पंक्ति इन्होंने लिखी है, तो छप्पय का अर्थ ही होता है 6 पंक्ति वाला गेय, जो कि इन्होंने भक्तमाल के अंतर्गत छप्पय, जो कि कबीर एवं सूर के पदों को छप्पय के रूप में इन्होंने संजोया है। मेरे प्यारे बच्चों, जरूर ये नाभादास के बारे में जरूर याद रखना। हमारे दिगंत भाग 2 से ये जीवन परिचय में जरूर पूछ सकता है। जन्म के बारे में, निधन के बारे में, जन्म स्थान और इनके दीक्षा गुरु का नाम क्या था, इनकी रचनाएं क्या थी।